एक पिता अपने पुत्र को निरंतर सिखाते थे कि बेटा भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और उन्हीं के परिवार में कुछ समस्या आ गई। किसान थे, वर्षा नहीं हुई और खेती में अकाल के कारण कुछ उत्पादन नहीं हुआ। पिताजी परेशान हो गए, पुत्र को कहते हैं चलो हम लोग पड़ोसी के जो धान निकाल के रखा है उसको लेके चलते हैं। बैलगाड़ी लेके गए और पड़ोसी के धान उठाकर अपने बैलगाड़ी में डालने लगे तो पुत्र कहने लगे पिताजी आप क्या कर रहे हो, पड़ोसी का धान चुरा रहे हो। आपने हमेशा मुझे कहा भगवान सर्वत्र विद्यमान है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। बोले अरे कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं है देखने वाला। अरे कोई नहीं देखने वाला, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो पिताजी ने कहा देखो भाई, अभी हम लोगों के पेट के लाले हैं, ऐसी अवस्था में बहुत बड़ा फिलॉसफी मुझे मत सुनाओ, कृपा करके आप मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो। फिर पिता पुत्र मिलकर धान उठाकर उन्होंने अपने बैलगाड़ी में डाला। कुछ दूर गए, बैलगाड़ी अटक गई, बैलगाड़ी का चक्का वहाँ के कीचड़ में अटक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। बहुत प्रयास किए, निकला नहीं। कुछ समय में अचानक लोग उनको घेर लिए, हस्तगत किए, राजा के सामने लाए, दंडित किया। राजा ने उनको भारी जुर्माना भरने को कह दिया। जुर्माना भर के बेचारे पिता पुत्र दोनों आ रहे थे। रास्ते में कृष्ण का मंदिर था। पुत्र ने कहा पिताजी कृष्ण के मंदिर के सामने माथा टेकर क्षमा याचना तो कर लो। तो पिताजी गए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं अपने पुत्र को जो सिखाता था कि आप सर्वत्र विद्यमान हैं, लेकिन बाद में परिस्थिति देखकर मैंने अपना फिलॉसफी बदल दिया, क्षमा करना प्रभु। घर लौटे, जैसे घर में आए अचानक आसमान में बादल आ गए और वर्षा होने लगी और उनका खेत फलने फूलने लगा और बड़े समृद्धशाली रूप से उन लोगों ने अपना जीवन बिताया। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान गीता में कहते हैं मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ समझता हूँ और हर प्रकार की परिस्थिति में मैं हस्तक्षेप करता हूँ। आइए भगवत कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करें, जीवन को सफल बनाएं।